दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। जैसे ही खुतबा खत्म हुआ तो सामईन में से एक शख्स उठा और कहने लगा, ए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, मैं शाम से कई महीनों का सफर तय करके कूफा तक पहुंचा हूं ताकि मैं आपसे कुछ सवालात कर सकूं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम जो सवाल करना चाहते हो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो। तब वो शख्स कहने लगा, ए अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया था। मेरा दूसरा सवाल है कि आप मुझे कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीजों के नाम बताएं। मेरा तीसरा सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो सांस लेती है मगर इसमें गोश्त या खून ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरा चौथा सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान को किस चीज से पैदा फरमाया। मेरा पांचवा सवाल यह है कि आप मुझे 7 आसमानों के नाम बताएं। मेरा छठा सवाल यह है कि आप मुझे आसमान के तालों और इनकी कुंजियों के बारे में मालूमात फराहम करें। मेरा 7वां सवाल यह है कि मुझे जमीन की सबसे बेहतरीन वादी का नाम बताएं। इसके बाद मेरा 8वां और सबसे आखिरी सवाल यह है कि रुए जमीन पर जो सबसे बदतरीन और भयानक वादी है उसका नाम क्या है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं जो वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं, ये वाकया 1000 साल कबल अहादीस की मुस्तनद कुतुब मसलन अल खिसाल के बाब नंबर 10 हदीस नंबर 25 में नुमाया तौर पर मौजूद है। दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम्हारा सबसे पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया था। तो तुम जान लो, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया था। तुम्हारा दूसरा सवाल यह है कि इस कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीजें कौन सी हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर पत्थर को पैदा किया। अल्लाह ने इससे भी ताकतवर चीज लोहे को पैदा किया जो पत्थर को काट सकता है। इसी तरह आग को लोहे से भी ज्यादा ताकतवर बनाया जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर पानी है जो आग को बुझा देता है। पानी से ज्यादा ताकतवर बादल हैं जो पानी को आसमान पर उठाए फिरते हैं। बादल से ज्यादा ताकतवर हवा है जिसकी वजह से बादल आसमान पर इधर उधर उड़ते रहते हैं। हवा से ताकतवर हवा का फरिश्ता है जो हवाओं को जमीन पर चलाता है। हवाओं के फरिश्ते से ज्यादा ताकतवर मलकुल मौत है जो हवा के फरिश्ते को भी अल्लाह के हुक्म से मौत दे सकता है। मलकुल मौत से भी ज्यादा ताकतवर मौत है जो खुद मलकुल मौत को भी मौत दे देगी। मौत से भी ज्यादा ताकतवर अल्लाह ताला का हुक्म कुन है। जब अल्लाह किसी काम के करने का हुक्म जारी करता है तो फिर कोई भी शय उसके काम के बीच रुकावट नहीं बन सकती और वो काम अल्लाह के हुक्म से होकर रहता है। ऐ इब्ने आदम, तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो सांस तो लेती है मगर इसमें गोश्त, पोस्त और खून मौजूद नहीं है। तो तुम जान लो, वो चीज सुबह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कसम है रात की जब वो जाने लगे और सुबह की जब वो सांस लेकर आने लगे। दोस्तों, ये चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, कहकशाएं, जमीनो आसमान, सुबह और शामें, ये सब भी अल्लाह ताला की मखलूकात हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरतुल इसरा पारा 15 आयत 44 में इरशाद फरमाता है, 7 आसमान और 7 जमीनें अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और हर वो चीज भी जो 7 आसमानों और 7 जमीनों में रहती है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं जो अल्लाह ताला की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह बयान न करे, मगर तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक 7 आसमानों और 7 जमीनों में रहने वाली मखलूकात के अलावा खुद 7 आसमान और 7 जमीनें अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन हम इंसान इन चीजों के हम्दो सना करने के अंदाज को समझ नहीं सकते। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, अब तुम्हारा अगला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने पहले आसमान को किस चीज से पैदा फरमाया। तो जान लो, अल्लाह ताला ने पहले आसमान को पानी के बुखारात से पैदा फरमाया। बुखारात पानी के उस भाप या धुएं को कहते हैं जो पानी गर्म होने के बाद निकलने लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी भाप और धुएं से पहले आसमान को बनाया है। ऐ इब्ने आदम, तुम्हारा अगला सवाल यह है कि तुम्हें 7 आसमानों के नाम बताए जाएं। तो जान लो कि अल्लाह पाक ने पहले आसमान का नाम रफी रखा है और इसे पानी और धुएं से तख्लीक किया है, और दूसरे आसमान का नाम कैजूम है और ये रंग में तांबे के रंग जैसा दिखता है। तीसरे आसमान का नाम मारूम है और ये सुर्ख माइल खाकी रंग का है। चौथे आसमान का नाम अरफालून है, ये आसमान चांदी के रंग जैसा है।
पांचवें आसमान का नाम हायहून है, इसका रंग सोने के रंग जैसा है। छठे आसमान का नाम अर्रूस है, ये सब्ज याकूती रंग का है। और फिर सातवें आसमान का नाम अजमा है, इसका रंग सफेद मोती यानी नूर जैसा है। तुम्हारा अगला सवाल कि तुम्हें आसमान के तालों और उनकी कुंजियों के बारे में बताया जाए, तो ए इब्ने आदम, जान रखो कि आसमान के ताले अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जो अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाएगा तो यकीनन उसके लिए आसमान के दरवाजों के ताले कभी नहीं खुलेंगे। इन दरवाजों की कुंजियां मौत के वक्त या उससे पहले सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना है। दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम की अहदीस के मुताबिक अल्लाह ने एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ जाने के लिए मुख्तलिफ दरवाजों को तख्लीक किया है। अल्लाह पाक के बहुत से नबी और पैगंबर इन्हीं दरवाजों से गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों की तरफ जा चुके हैं। बुखारी और मुस्लिम की इन्हीं अहदीस के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान पर, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर, हजरत हारून अलैहिस्सलाम पांचवें आसमान पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुज़ ज़ारियात की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया है, कसम है रास्तों वाले आसमान की। यानी कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आसमान में रस्तों को भी बनाया है। अल्लाह के नबी इन्हीं रास्तों से गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर जा चुके हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इब्ने आदम, अब तुम्हारा 7वां सवाल यह है कि जमीन की सबसे बेहतरीन वादी कौन सी है? तो जान लो, जमीन पर खूबसूरत तरीन वादी सरनदीप है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारकर सबसे पहले इसी वादी में भेजा था। दोस्तों, ये वादी मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इब्ने आदम, तुम्हारा सबसे आखिरी सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आदमी के सवाल पर यह बयान फरमाया कि दुनिया की भयानक और बदतरीन वादी यमन में मौजूद है और इस वादी का नाम बैरहूत है, क्योंकि ये वादी जहन्नम की वादियों में से एक वादी है, जहां पर मरने के बाद काफिर और मुशरिक लोगों की रूहों को अजाब दिया जाता है। इस वादी में रूहें रो रो कर अल्लाह से मुआफी की फरियाद करती हैं कि ए परवरदिगार, हमने दुनिया की रंगीनियों में खोकर तेरे हर हुक्म से मुंह मोड़ा और हिदायत के होते हुए भी रूए जमीन पर गुनाहों को आम किया। ए अल्लाह, तू एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम सारी जिंदगी तेरा ही हुक्म बजा लाते रहेंगे, तेरे ही बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होंगे। लेकिन अफसोस, सब वक्त गुजर चुका होगा। उनके रो रो कर मुआफी मांगने पर भी अल्लाह उनको मुआफ नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, अभी वक्त है, अल्लाह की रहमत में आ जाओ, इससे पहले कि आपको पछताना पड़े। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।